टर्न ऑफ बोला था, इसको एक बार बस इस साइड होल्ड करेंगे आप लोग, जिससे ये रोटेसरी घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे इधर ये रोटेसरी खुद से घूम रहा है। तो हे हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस माइक्रोवेव का यूजेज और इसके रिव्यू के ऊपर कि ये कैसा है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सा माइक्रोवेव है। ये 48 लीटर्स का मार्क्यू की तरफ से आने वाला माइक्रोवेव है। जी हाँ, आपने सही सुना, 48 लीटर्स। अब आपका मन में ये सवाल पहले ही आ सकते हैं कि इतना बड़ा डिस्ट्रॉयर क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये मेरी दीदी को कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए था। वो अभी होम बेकिंग का काम कर रही है, वो केक्स वगैरह बनाती है। सो उसके लिए हमने ये बड़ा लिया है, ताकि उनके मतलब ज्यादातर ऑर्डर्स उनके कपकेक्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 आपको ट्रेज वगैरह दिए जाते हैं, तो उनमें आप एक बार में डबल बेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मोटराइज रोटेसरी मिल जाएगा, जो कि ये है। तो मैं बॉक्स कंटेंट भी साथ साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। ये है मोटराइज्ड रोटेसरी। ये क्या करते हैं, मान लीजिए आपने दुकानों में देखा होगा चिकन शवरमा जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, या फिर तंदूरी चिकन वगैरह अगर आपको बनाना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर वगैरह को इस तरह से बना सकते हैं। तो ये आप अगर अंदर डाल देंगे तो ये ऐसे धीरे 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 स्पिन करता रहेगा और आपके खाने को इवनली कुक कर देगा। ठीक है, सो ये एक ऐसा फीचर है जो हर एक ओटीजी में आपको नहीं मिलता है। तो ये आपको इस ओटीजी में मिलेगा। और इस ओटीजी में क्या खास बात है उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कन्वेक्शन फैन मिलता है। बहुत सारे आपको ऐसे ओटीजीज मिल जाएंगे जिसमें कन्वेंशन होता ही नहीं है। कन्वेक्शन नहीं होने से क्या होता है, उसके अंदर जो हीट का जो प्रॉपर फ्लो रहता है वो नहीं बन पाता है। ये एक अंदर फैन लगा होता है जो हीट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या फिर मिनिमाइज करके रोटेसरी के साथ घुमा सकता है। तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ओवन ले रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि उसमें कन्वेक्शन हो। ओके, तो सेकंड और यहाँ पे थर्ड हम लोग को बोला गया है टेम्पर्ड ग्लास और स्टेनलेस स्टील बॉडी। मतलब इसका ये जो पूरा बॉडी है ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना है और ये सामने जो है ये टेम्पर्ड ग्लास है। हालांकि अगर आप इसको कुक करने मतलब इसको यूज करेंगे तो ये सामने आपको हाथ नहीं देना है, ये भी गर्म होता है, ऊपर में भी आपका हीट होता है। आपको सिर्फ ये हैंडल यूज करना है और ये नॉब्स यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वायर रैक और स्क्यूअर्स की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि ये आपको दिख रहे होंगे स्क्यूअर्स। ठीक है, ये देखो 4 स्क्यूअर्स मिलते हैं। इसमें आप चिकन टिक्का, पनीर टिक्का या फिर आपको शीख कबाब वगैरह अगर कुछ बनाना है इसमें बना सकते हो। वेजिटेबल का अगर आपको रोस्ट करना है तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक जी, ऐसा ही सुना आपने, वेजिटेबल्स का रोस्ट करना है तो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो मैंने आपको रोटेसरी दिखाई, ये मान लीजिए गर्म रहता है तो इसको उतारने के लिए ये एक हैंडल दिया गया है। ये आपके रोटेसरी में इस तरह से फंस जाएगा और इससे आप मतलब कुछ भी हो, चिकन विकन जो भी हो, बहुत ही आसानी से इसको ऐसे उतार लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया रोटेसरी की बात। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्क्यूअर्स की बात मैंने कर ली, इधर वायर रैक की बात कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये है आपका वायर रैक। सो ये आपका वायर रैक है और आप लोग इस तरह से अपने जो भी आपने बनाया होगा उसको आप इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अगर आप और भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपके कबाब वबाब बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। इनको आप बीच बीच में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के वो कर सकते हैं कि अगर आपको घुमा देना है थोड़ा ऐसे ऐसे करके। सो ये वायर रैक है। वायर रैक में आप कुकीज बना सकते हैं, आप केक्स बेक कर सकते हैं, आप पिज्जा बना सकते हैं, आप सैंडविच बना सकते हैं, आप ब्रेड को नॉर्मल टोस्ट करके ब्रेड क्रम्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसके साथ जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो ये ट्रे है। ये बिल्कुल नॉन स्टिक ट्रे है, तो अगर आप इसमें मतलब डायरेक्टली कुछ पाई वाई बनाना चाहते हैं तो इसमें डायरेक्टली बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्टिक है और ये काफी भारी है। ये आई थिंक इस पूरे प्रोडक्ट में सबसे अच्छी क्वालिटी का यही है, क्योंकि ये पूरा नॉन स्टिक है और इसमें बहुत अच्छी तरह से कोटिंग वोटिंग की गई है। तो इसका थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, गंदा नहीं होने देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको सारे एसेसरीज यहाँ पे बता दिए हैं सिवाय एक के, जो कि है ये वायर रैक को उतारने के लिए। तो ये आप वायर रैक और ट्रे दोनों को इसी से पकड़ के इस तरह से उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ चीजें कुक करके दिखाऊंगा और आप लोगों को इसके कुछ अंदर के फीचर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला फीचर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे एक फैन है जो आपका मतलब पूरा हीट को अप से डाउन और डाउन से अप में पूरा मतलब रोटेट करता है हीट को, तो वो उसका काम है। और जब आप इसको इस तरह से मान लीजिए थोड़ा सा, अगर मैं अभी ऑन मोड में है तो इसको मैं अगर थोड़ा सा ऑन करके यहाँ पे ओपन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसके अंदर एक लाइट है अपना। ठीक है,
तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। बहुत सारे ओवन्स में लाइट खुद के नहीं होते, तो इसमें आपको खाना भी दिखता जाएगा कि अंदर में लाइट में खाना आपका कैसे कुक हो रहा है। अगर आपका केक है तो कितना बेक हुआ है, सिमिलरली पिज्जा सैंडविच वगैरह आपने दिए तो कितना अच्छे से बना है, लाइट की वजह से आपको दिख देगा। लेकिन ये लाइट जो है ना, ये सिर्फ तभी ऑन रहता है जब आपका ये ऑन हो, ठीक है। उसको ऑन करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस ये टाइमर का नॉब थोड़ा घुमाना पड़ेगा। अब नॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे नीचे जो नॉब है वो टाइमर है, आप इसमें मैक्सिमम 60 मिनट्स का टाइम सेट कर सकते हैं। 60 मिनट बाद ये ऑटो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर में आपका फैन का स्विच है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फैन का स्विच है ना, ये फैन को आप 4 मोड्स में चला सकते हैं। एक आप फैन को ऑफ रख सकते हैं जिसमें आपका फैन काम नहीं करेगा, सॉरी मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है, तो एक आपका फैन काम नहीं करेगा। दूसरे में आपका जो फैन है वो पूरा सर्कुलेट होगा, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर तरफ सर्कुलेट होगा। तीसरा जो आपका मोड है, जो ये वाला मोड है, ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपका फैन को ऐसे ऊपर से नीचे हवा को बस रोल करवाता है, ठीक है। ये बेकिंग में यूज होने वाला है। और लास्ट है ये, जिसमें आपका रोटरी और फैन दोनों साथ में चल रहे होते हैं, ओके। और उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। उसके ऊपर ये जो माइक्रोवेव है, इसमें 4 हीटिंग रॉड्स है, जो मैंने आपको इधर ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। ये नीचे में 1 2 और ऊपर में 1 2, ये हीटिंग रॉड्स है। और इनका काम क्या है, अगर आप इसको करेंगे तो ये ऊपर वाले दोनों हीटिंग रॉड्स ऑन हो जाएंगे और ये हीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये थर्ड वाले में देंगे तो ये नीचे वाले 2 हीटिंग रॉड्स अब हीट होना शुरू हो चुके हैं। और अगर आप लास्ट में ये करते हैं तो आपके चारों हीटिंग रॉड्स साथ में ऑन हो गए, ठीक है। चारों हीटिंग रॉड सब साथ में ऑन हो गए। अगर आप ओवन को प्री हीट कर रहे हैं तो चारों हीटिंग रॉड के साथ हीट कीजिएगा, ओके। और ऑफ कर देंगे तो कोई भी तरह का हीट सेट नहीं होगा। और ये टेम्परेचर कंट्रोल है। टेम्परेचर आप 100 से लेकर के 250 डिग्री तक जा सकते हैं टेम्परेचर में। तो ये चारों नॉब्स हमने इधर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बना के दिखाता हूँ। और सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। तो ये जो वायर रैक है, इसको अगर आप सोचेंगे कि आपको कहाँ पे डालना है, तो आप इसको सिंपली एक तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक डाल सकते हो। और दूसरा इसके ऊपर में एक और नॉब है, आप यहाँ पे डाल सकते हो एक जगह पे, ठीक है। सिमिलरली इसके और ऊपर में भी 2 अलग अलग नॉब्स है। एक ये है जो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और उसके ऊपर एक ये है जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये सबसे ऊंचा है, इसके ऊपर और नहीं जाता है, ठीक है। ये लास्ट है। तो आप इस तरह से 2 स्टैकिंग कर सकते हो। 2 स्टैकिंग पे ये ऊपर और ये नीचे का एक रहेगा, तो आपके अंदर के काफी स्पेसेस मिल जाएंगे। हम लोग जरा आपके लिए रोटेसरी भी लगा के दिखा देते हैं। रोटेसरी में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा, ये देखिए कट है यहाँ पे एक छोटा सा। ये कट आपको इधर पे फंसाना है, लेकिन उसके पहले ये जो स्क्यूअर है, स्क्यूअर को आपको इसके अंदर ऐसे फिट कर देना है, ठीक है। ये स्क्यूअर इसके अंदर फिट हो रहा है। फिट होने के बाद बस ये रोटेसरी यहाँ पे इस तरह से फिट कर देना है। तो ये रोटेसरी ऑन हो गया। अब रोटेसरी को ऑन करने के लिए ये जो मैंने आपको तीसरा नॉब बोला था, इसको एक बार बस इस साइड होल्ड करेंगे आप लोग, जिससे ये रोटेसरी घूमना शुरू हो जाएगा। तो अब आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, इधर ये रोटेसरी खुद से घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कभी चिकन शवरमा वगैरह बनाते हो तो इसके अंदर डायरेक्टली रोटेसरी वगैरह घूम के ये चलने लगेगा। और मुझे जो इतने पसीने आ रहे हैं ना, वो इसके अंदर से निकलने वाली हीट की वजह से आ रहे हैं। सो प्लीज उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। और फैन है नहीं किचन में, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे किचन में फैंस होते नहीं उतने। तो इस तरह से रोटेसरी काम करेगा। अगर आप चाहो तो आप ऐसे डबल ट्रे के साथ यहाँ पे रोटेसरी भी लगा सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसके नीचे में आपको एक ऐसा छोटा सा पैन टाइप का दिया गया है, जिसमें जितने भी गंदगी वगैरह होगी वो आपकी इसमें आके गिरेगी। ये भी पूरा एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना है, आई एम नॉट श्योर, मोस्टली स्टेनलेस स्टील। तो इसको हमेशा लगा के ही अपना काम कीजिएगा, ताकि मतलब कुछ भी गंदगी हो तो वो यही तक रहे और कहीं ना जा पाए, ओके। इसको इस तरह से रख दीजिए। और उसके बाद यही सारे फीचर्स थे। अब हम आपको कुछ चीजें बेक कुक करके दिखाएंगे। तो मैं आपको मोड्स साथ साथ बताता जाऊंगा कैसे क्या मोड्स होंगे, ठीक है, किसको कौन से डायल को कहाँ पे रखना है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए ओवन को प्री हीट में डाल देते हैं। तो प्री हीटिंग के लिए मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन मोड को हम लोग यहाँ पे ये थर्ड वाले में भेजेंगे, पूरा सर्कुलेशन, ठीक है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और इसको 250 डिग्रीज में चारों मोड्स को ऑन करके प्री हीट करेंगे। 250 नहीं, हम लोग इसको 180 डिग्री में हीट कर लेते हैं। तो अभी ये ओवन प्री हीट हो रहा है, उसके साथ साथ मैं अभी इसका ये भी निकाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, मतलब ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसको रहने मत दीजिएगा इधर कि भाई नया है तो रख लेते हैं, नहीं, ये यहाँ पे रहेगा ना तो ये ग्लास को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। इसके जो रबर्स वगैरह है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और आपका ग्लास कहीं ना कहीं से वीक हो सकता है, तो वो रिस्क मत लीजिएगा।
इसको डायरेक्टली आते ही थोड़ा हीट करके निकाल दीजिएगा। देखिए निकल गया। और अब इसका लुक्स देखिए कितना सुंदर आ रहा है। इसको आप यही कहीं पे रख दीजिए, इसका इतना काम नहीं है। ठीक है, सो ये पूरी चीज़ें है और मैं इसको प्री हीट तो करने दे दिया। तो इसके अंदर से ये निकाल लेता हूँ वायर रैक। और अभी इसके अंदर से बहुत हीट आ रहा है गाइस, मतलब हीट तो पूरा ही आ रहा है। तो इसको उतार लेते हैं इधर, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं। ठीक है, इससे आप इस तरह से उतार सकते हैं। और वो रोटेसरी को भी उतार लेते हैं। रोटेसरी उतारने के लिए मैंने आपको बताया था ना, ये एक मटेरियल है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा। इसको इस तरह से फिट करना है आपको, इस तरह से निकाल देना है। और ये रोटेसरी आ गया है बाहर। ठीक है, ये रोटेसरी आ गया है बाहर। तो अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो अभी इसको वापस बंद कर देंगे, प्री हीटिंग होने देंगे। ठीक है, और ये ऊपर में जो है ना, ये सरफेस हॉट होता है, हीट होता है, तो यहाँ पे आपको हाथ वाथ नहीं देना है। तो चलिए अब हम आपको सीधा बेकिंग में मिलेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.